हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के फिजिक्स का पहला चैप्टर मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन डिस्कस करेंगे। तो जो पहला टॉपिक है हमारा वो है मेजरमेंट। मेजरमेंट का जो डिफिनेशन आप लोगों के बुक में दिया हुआ है, आप लोगों को सबसे पहले वो याद कर लेना है। समझाने का काम है मेरा। ओके, आप लोगों को बस उसको याद कर लेना, उसका और कोई काम है ही नहीं। उसका बस यही काम है कि जब क्लास 9 के एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ मेजरमेंट, तो वो जो डिफिनेशन है आपको लिख करके आ जाना है और उसको आपको उसी का नंबर मिलेगा। ओके, नो व्हाट इज़ मेजरमेंट। अब मेजरमेंट होता क्या है, अब हम लोग ये समझते हैं। मेजरमेंट होता है नापना। मेजरमेंट मतलब क्या होता है? नापना किसी भी चीज़ को। और वो चीज़ डिस्टेंस हो सकती है, मतलब डिस्टेंस को नापना, टाइम को नापना, मास वजन को नापना, टेम्परेचर, फोर्स, स्पीड को नापना। ओके, तो मेजरमेंट मतलब नापना, टू मेजर समथिंग। ओके, आई होप इट्स क्लियर कि मेजरमेंट क्या है। मेजरमेंट मतलब होता है नापना, टू मेजर समथिंग। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिजिकल क्वांटिटीज। Now what is physical quantities? Anything which can be measured. Anything which can be measured मतलब वैसे कोई भी चीज़ जिसको नापा जा सके, जिसको मेजर किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है डिस्टेंस। दूरी को हम लोग नाप सकते हैं। डिस्टेंस, दूरी को हम लोग नाप सकते हैं। तो ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। लव, क्या हम लोग लव को मेजर कर सकते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि आप बता सकते हो कि आप मेजर कर सकते हो कि आप अपनी मदर से कितना प्यार करते हो। नहीं मेजर कर सकते ना, तो इसका मतलब लव जो है वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ओके, फोर्स, क्या फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है? क्या आप लोग मेजर कर सकते हो कि आप जब किसी चीज़ को पुश करते हो या पुल करते हो तो उस पर कितना फोर्स लगाते हो? जी हाँ, ऑफ कोर्स कर सकते हो। तो फोर्स क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। Speed of a bike can be measured. Yes, it can. So it is a physical quantity. Hate, आप किसी से कितना नफरत करते हो, क्या ये मेजर कर सकते हो? लव नहीं कर सकते, हटा दो। लेकिन आप किसी से कितना नफरत करते हो, क्या ये मेजर कर सकते हो? ये भी नहीं कर सकते। तो ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। कितना गुस्सा आता है आपको, क्या अपने गुस्से को मेजर कर सकते हो? एंगर को नहीं कर सकते, वो भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। कोई कितना ईमानदार है, उसकी ईमानदारी को, उसकी ऑनेस्टी को मेजर कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो ये भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो? जी हाँ, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, तो ये फिजिकल क्वांटिटी है। मास को मेजर कर सकते हैं, तो ये फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम को मेजर कर सकते हैं, तो ये फिजिकल क्वांटिटी है। एरिया ऑफ, याद है हम लोग एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं, एरिया ऑफ सर्कल, तो ये सारी चीज़ें मेजर्ड हो सकती हैं। तो ये एरिया भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। एंड यस, वॉल्यूम इज आल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये सब हम लोग निकाल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो इट इज़ आल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी। आई होप कि अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं। वैसी क्वांटिटीज जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, ओके, व्हेन वी मेजर फिजिकल क्वांटिटी वी टेक प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। ओके, इस डिफिनेशन को समझने से पहले हम लोगों को क्या समझना पड़ेगा? व्हाट इज यूनिट। आखिर यूनिट क्या है? यूनिट, अ फिक्स्ड अमाउंट और अ नंबर यूज्ड एज स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग। सबसे पहले आप लोगों के बुक में यूनिट्स का भी डिफिनेशन दिया हुआ होगा, उसको याद कर लेना है जल्दी से। क्यों याद करना है? क्योंकि एग्जाम में जब आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ यूनिट, तो आपको नंबर कैसे मिलेगा? उसी डिफिनेशन से मिलेगा। या फिर आप ये वाला चाहो तो लिख सकते हो, वैसे ये बहुत छोटा है। अगर आपके स्कूल में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 9 क्लास का आंसर उसी के स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए, ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये वाला आंसर लिख सकते हो। लेकिन अगर आपके स्कूल में प्रॉब्लम है तो आप सिंपल सा क्या करो, आप सिंपल सा स्कूल वाला डिफिनेशन याद कर लो और एग्जाम में वो लिख करके आ जाना। बाकी समझाने का काम है मेरा कि यूनिट क्या होता है। व्हाट इज़ यूनिट? यूनिट जो है a fixed amount और a number used as a standard for measuring। यूनिट क्या है? यूनिट एक फिक्स्ड अमाउंट है या नंबर है जिसका यूज़ किस में किया जाता है? किसी भी चीज़ को मेजर करने में, किसी भी चीज़ को मेजर करने में। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। डिस्टेंस बिटवीन योर होम एंड स्कूल। मान लीजिए आपका घर से आपका स्कूल जो है कुछ दूरी पे है, वो दूरी है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर, इसमें जो किलोमीटर है वो क्या है? यूनिट है। क्या है? यूनिट। अब मैंने क्या कहा कि यूनिट के जो है वो फिक्स्ड अमाउंट या फिर फिक्स्ड नंबर रहने चाहिए। तो क्या किलोमीटर के फिक्स्ड अमाउंट है? जी हाँ, कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। कभी आपने सुना है
कि 1 किलोमीटर में 2000 हो जाते हैं, कभी कभी 1 किलोमीटर में ही 1 लाख मीटर हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता। मतलब फिक्स्ड अमाउंट है। यूनिट का क्या होगा? फिक्स्ड अमाउंट। कितना? 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1000 मीटर। ठीक है, तो ये किलोमीटर क्या है? यूनिट है। हाउ मच यू स्टडी इन अ डे? आप एक दिन में कितना पढ़ते हो? 3 आवर्स। कितना? 3 आवर्स। तो मतलब आप क्या बता रहे हो? आप टाइम मेजर करके बता रहे हो कि आप एक दिन में कितना पढ़ते हो? 3 आवर्स। तो ये जो आवर्स है ये क्या है? यूनिट है। यूनिट कैसे? अब हम लोगों को पता है यूनिट क्या है। यूनिट के पास एक फिक्स्ड अमाउंट रहता है और एक या बोल सकते हैं फिक्स्ड नंबर रहता है। तो आवर के पास क्या फिक्स्ड अमाउंट है? जी हाँ है। वो क्या है कि 1 आवर में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। 1 आवर में 60 मिनट। क्या ये फिक्स रहता है हमेशा? जी हाँ, हमेशा फिक्स रहता है। तो आवर क्या यूनिट हो सकता है? जी हाँ, आवर यूनिट हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल, स्पीड ऑफ अ बाइक। बाइक की स्पीड चेंज होती रहती है, बढ़ती रहती है। तो क्या हम लोग मेजर कर सकते हैं? जी हाँ, बाइक में जो स्पीडोमीटर लगा रहता है उससे हम लोग देख करके बता सकते हैं कि बाइक की स्पीड कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी चला रहे हो गाड़ी, अभी नहीं चला रहे हो, कभी भी चला रहे हो, कोई भी चला रहा है, तो उसकी स्पीड की जो बाइक की जो स्पीड है वो है 40 मीटर पर सेकंड। तो ये जो मीटर पर सेकंड है वो क्या है? यूनिट है। और एग्जांपल इसका समझेंगे तो आप घर से बाहर निकले, आपको मम्मी ने बोला कि जाओ दूध लेकर के आ जाओ, तो आप गए और 5 मिनट में आ गए। कितने मिनट में? 5 मिनट्स में आ गए। तो ये जो मिनट है ना, ये क्या है? यूनिट है। 5 मीटर में ये मीटर जो है ये यूनिट है। 10 आवर में आवर जो है वो यूनिट है। 1 किलोमीटर में किलोमीटर जो है वो यूनिट है। आई होप कि अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि यूनिट क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल, व्हाट इज़ योर मास? व्हाट इज़ योर मास मतलब आपका मास, आपका वजन कितना है। मान लेते हैं कि आपका वजन 40 किलो के आसपास, मतलब 40 किलोग्राम्स के आसपास है। तो उसमें जो किलोग्राम्स है वो क्या है? यूनिट है। किलोग्राम्स जो है वो क्या है? यूनिट है। क्या किलोग्राम, अगर उसको हम लोग यूनिट बोल रहे हैं तो क्या इसका एक फिक्स्ड अमाउंट होगा? जी हाँ, कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। कभी ज़्यादा नहीं, कभी कम नहीं, एकदम फिक्स्ड अमाउंट है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिट। तो अब चलते हैं हम लोग जो पिछला वाला डिफिनेशन था जिसको हम लोगों ने छोड़ दिया था उसको समझते हैं। क्या कह रहा है? व्हेन वी मेजर फिजिकल क्वांटिटी वी टेक प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी आप लोगों को समझ में आ चुका है कि फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं? वैसी चीज़ जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो जब भी हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेंगे तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम लोग कैसे शो करेंगे? न्यूमेरिकल वैल्यू से और न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के प्रोडक्ट से। मतलब जब भी आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करोगे, फिजिकल क्वांटिटी बोले तो टाइम या फिर मास या फिर डिस्टेंस, तो जब भी आप मेजर करोगे तो आप उसको कैसे शो करोगे, कैसे रिप्रेजेंट करोगे? न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के प्रोडक्ट से, मतलब मल्टीप्लिकेशन से। इसको समझते हैं एग्जांपल से। मेजर हाइट ऑफ अ ट्री। मैंने आपको बोला कि सामने एक पेड़ है, उसका जो हाइट है आपको वो नापना है। हाइट मतलब आप क्या नाप रहे हो? लेंथ नाप रहे हो, डिस्टेंस नाप रहे हो, है कि नहीं? तो आपने क्या किया? यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गई? डिस्टेंस हो गई। आपने नाप लिया। आपने नाप के बताया कि जो ट्री है वो कितना है? 20 मीटर है। कितना है? 20 मीटर। तो ये 20 क्या हो जाएगा? 20 है हो जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू, और मीटर क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा यूनिट। 20 न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब एक नंबर, और मीटर क्या हो जाएगा? एक यूनिट। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो फिजिकल क्वांटिटी जो आपने मेजर की डिस्टेंस वो क्या है? 20 और यूनिट मीटर का जो है प्रोडक्ट है कि नहीं? चलिए, आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। नेक्स्ट एग्जांपल, व्हाट इज़ द मास ऑफ दिस बॉक्स। मान लीजिए मेरे पास कोई बॉक्स है, फॉर एग्जांपल यही है, ठीक है। मैंने आपको बोला इसको मेजर करने के लिए, तो आप गए, डिजिटल बैलेंस आता है, उस पर आपने रखा, आपने बताया कि इसका जो मास है वो कितने है? 2 kg है। 2 kg। तो सबसे पहले आप क्या यहाँ पे कौन सा फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हो? मास को। और हम लोगों को पता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो हम लोग कैसे शो करते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू से और उसके यूनिट के प्रोडक्ट से। ओके, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है और इसका यूनिट क्या है? kg। और ये दोनों को जब हम लोग साथ रखेंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं कि 2 न्यूमेरिकल वैल्यू और kg जो यूनिट है वो दोनों मिल करके एक प्रोडक्ट है। ओके, आई होप कि अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि आखिर क्या मैं बोलना चाह रहा। तो बेसिकली जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी भी मेजरमेंट को, अगर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आप मेजर कर रहे हो तो वो कुछ ऐसा होता है कि फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय यूनिट। मतलब जब भी आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हो तो उसको कैसे लिखते हो? न्यूमेरिकल वैल्यू
ये न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय यूनिट, इस दोनों को हम लोग मिलाएंगे तो क्या बोलते हैं 2 kg। इसको हम लोग मिलाएंगे पूरा जब तो हम लोग क्या बोलते हैं 20 मीटर, है कि नहीं।